शांति। आज 6 सितंबर 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 6th September 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज भक्ति मार्ग का विशेष दिन है। मैं इस समय पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट में हूँ, कपा मंडी में। आज वैसे मैं रिकॉर्डिंग 6 तारीख की कर रहा हूँ, लेकिन 2 दिन पहले ही समय है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाद में सेवा में समय नहीं मिलेगा। मुझे वंडरफुल लगा। आज मैं मधुबन से यहाँ पहुँचा तो एक चौराहे पर श्री गणेश की मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो मुझे वंडर लगा। फिर पता चला यहाँ पर भी अभी गणेश की मूर्तियाँ रखना चालू कर दिया है। श्री गणेश चतुर्थी है और महाराष्ट्र में तो ये बहुत बड़ा त्योहार होता है, और कोंकण में तो दिवाली से भी बड़ा इसको मनाते हैं। भारत की सुंदरता है, भारत के अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज श्री गणेश का त्योहार है, पहला दिन है, 11 दिन का होता है। मुंबई में सबसे ज़्यादा गणेश की मूर्तियाँ हर गली में आपको मिलेगी। वैसे पूरे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो गणेश का आध्यात्मिक रहस्य, इसके ऊपर एपिसोड बहुत पहले रिकॉर्ड हुआ है। बाबा के बच्चे तो अभी इसका यथार्थ राज जानते हैं। हमारी प्रदर्शनी भी ब्रह्मा कुमारी की बनी हुई है, क्योंकि लोगों की इसमें भावना है, तो उसका यथार्थ अर्थ आपको अगर किसी को चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिलेगा। तो ज्ञान का सागर शिव बाबा, एक लाइन में अगर आप मुझे पूछो, ज्ञान का सागर शिव बाबा। मैं कभी कभी अपने स्पीच में कहता हूँ कि ट्रांसप्लांट में भारत नंबर 1 रहा है। वैसे भी सुश्रुत को सबसे पुराना सर्जन मानते हैं सभी। सुश्रुत माना है आयुर्वेद के सर्जन, लेकिन एलोपैथी वाले भी उसको मानते हैं, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। उस जमाने में जब माइक्रोस्कोप नहीं था, सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं थे, तो केवल ब्रश के सहारे उन्होंने, अभी आजकल जैसे पहले साल एमबीबीएस में डिसेक्शन करते हैं। माना हम जब एमबीबीएस में पहले साल में होते तो हमको एक विषय होता है शरीर रचना, और हम डेड बॉडी को काट के देखते हैं अंदर क्या क्या है। आज भी हम वो त्वचा के जो लेयर्स है वो हम देख नहीं सकते, स्किन को कट करते, उसके नीचे बहुत कुछ होता है। लेकिन आप सोचो उन जमाने में, माना बाबा के ज्ञान के हिसाब से 2500 वर्ष पूर्व, मुझे ये नहीं पता कि आयुर्वेद का आदिकाल बाबा के हिसाब से कब लिखा जाए, क्योंकि सत्युग त्रेता में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि द्वापर में होना चाहिए।
तो वो डेड बॉडी को नदी के बहते हुए पानी में छोटे से उसमें रखते थे, और ब्रश, जिसको कुंचला कहते हैं, वो ब्रश से एक एक स्किन का लेयर निकालते थे। आप सोचो, आज हम इसको फॉर्मेलिन नाम का एक बहुत ही बदबूदार केमिकल होता है, वो बॉडी सड़े नहीं इसके लिए वो उसके अंदर डाल के रखते हैं, लेकिन उस जमाने में कैसे लोग डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे, संभाल के रखते थे। तो कुंचला या ब्रश लेके त्वचा को निकालते थे। उस जमाने में जब सूक्ष्मदर्शक यंत्र नहीं थे, तब सुश्रुत नाम के सर्जन ने कहा था कि त्वचा में 7 लेयर है। अभी ये बहुत कठिन है जानना, अनलेस आपके पास दिव्य दृष्टि है। तो इतने एडवांस थे उस समय के ऋषि मुनि। तो मैं अपने स्पीच में कहता हूँ कि सबसे बड़ा ट्रांसप्लांट, पहला ट्रांसप्लांट विश्व का भारत में हुआ, और किया किसने? तो देवों का देव महादेव शिव ने किया। क्योंकि कहानी इस तरह से है कि उसने अपने त्रिशूल से पार्वती के पुत्र का सिर उड़ा दिया, क्योंकि वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। बाद में पार्वती ने कहा ये मेरा ही पुत्र था। तो फिर पहला जो जानवर मिला रास्ते में, हाथी, उसका सिर उसको लगा दिया। अभी ये एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि हाथी का सिर बड़ा होता है, मनुष्य वो भी छोटा बच्चा, उसका सिर कितना बड़ा होगा? तो हाथी का सिर प्रोपोर्शनेट नहीं है साइज के हिसाब से। लेकिन ये कहानी है, अब ये बहुत सुंदर है कहानी है, पूरा बाबा का ज्ञान इसमें है कि पार्वती ने अपने शरीर के मैल से उसको बनाया था, तो देह अभिमान का वो सिर था। और शिव, जो कि अविनाशी सर्जन है परमात्मा, वो देह अभिमान का सिर काटकर वहां पर हाथी, जो कि बुद्धिमान प्राणी माना जाता है क्योंकि मस्तिष्क बड़ा है, दूरदृष्टि है, बहुत सारी विशेषता, ये हमारे कोर्स में आया हुआ है। तो पहला हेड ट्रांसप्लांट परमात्मा शिव ने किया है। बाकी आप इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। आज की मुरली एज एक्सपेक्टेड, बाबा की लहर चल रही है पिछले कुछ दिनों से पवित्रता के ऊपर, कंटिन्यूअस पवित्रता के ऊपर। आज तो बाबा ने ऐसी बातें की है, मुझे वंडर लगता है। बाबा बिंदास बोलता है, हम ये बातें खुली में बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम ध्यान रखते हैं शब्दों का, क्योंकि लोग बहुत निगेटिव है और उस दिशा में फिर चिंतन चालू हो जाता है। लेकिन बाबा ने कहा है, इसलिए मैं इस बात को, बाबा के शब्दों को ही रिवाइज करूंगा। बाबा ने कहा, दृष्टि वृत्ति विचलित किसमें होती है? तो बाबा ने कहा, पहले तो बहुत बार कहा है कि भाई बहन में भी वृत्ति, दृष्टि वृत्ति चंचल हो सकती है, इसलिए भाई बहन भी नहीं सोचो, लेकिन भाई भाई कहो। आज बाबा ने कहा, 2 सन्यासियों को विशेष याद किया, एक श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। दोनों गुरु और चेले हैं, और दोनों को बाबा ने अप्रिशिएट किया है कि एक कड़ा सन्यासी था मना रामकृष्ण परमहंस, दूसरा भक्ति की बातें समझाने में माहिर था, वो भी योगी थे, और दोनों की अपनी विशेषता है। लेकिन आज बाबा ने उसको इसलिए याद किया क्योंकि वो पवित्रता में पक्के थे, और अपनी पत्नी को भी वो माँ कहते थे। तो महाराष्ट्र में ये कहावत है, परस्त्री माते समान, वो कहते परस्त्री होती है वो माँ समान समझना चाहिए, ताकि आपसे गलतियां नहीं हो। और आज बाबा ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, बाकी भक्ति का समझाना करना वह विवेकानंद का था। दोनों की पुस्तक है। पुस्तक जब लिखते हैं तो एकाग्रचित हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे, तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। अभी देखो, मना लिखते समय भी अगर बाजू में कोई बैठा है तो उसका वाइब्रेशन आता है, कितना ये लोग अटेंशन देते होंगे। और था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो,
बाप तो कहते हैं कि उनको भी आत्मा समझो। अभी यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के बारे में, क्योंकि हम भाई बहन कहते हैं तो पत्नी अपने पति को भी फलाने फलाना भाई, भाई साहब इधर आओ, ऐसे ऐसे जब दूसरा बाहर वाला कोई सुनता है तब उनके अंदर भ्रम पैदा होता है, ये तो है पति पत्नी, फिर ये अपने पति को भाई क्यों कह रही है। और इससे ये बात फैल गई कि ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है। इसलिए बाबा के बच्चों को थोड़ा अटेंशन रखना चाहिए कि ये ज्ञान हमको समझ में आया, दुनिया वालों को तो ये ज्ञान समझ में नहीं आया है। तो थोड़ा युक्ति से चलना चाहिए, उनके सामने जो लौकिक रिश्ते हैं उस अनुसार ही चलना चाहिए, अंदर से वो अवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ पर बाबा ने कहा कि वो रामकृष्ण स्त्री को माँ समझा और माँ की बैठ बड़ाई की है, लेकिन बाबा कह रहा है वो सन्यासी था, है ना। बाबा बिल्कुल नहीं कहता है कि स्त्री को माँ कहो, बाबा कह रहा है उनको भी आत्मा समझो। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा, माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे, बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा, उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वो तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया। अभी उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो। अभी ये सब पैराग्राफ है, आप इसके ऊपर चिंतन करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है। बाबा ने ये सब बातें बहुत गहराई से समझाई है। देखो, जानवर और मनुष्य में यही फर्क है। जानवरों में भाई बहन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ये प्रश्न पूछा, मैं आपके साथ अनुभव शेयर कर रहा हूँ अभी। क्या क्या लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको पता है ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, साधना करते हैं। मुझे पूछा लिविंग रिलेशनशिप, ये एक पद्धत अभी आई है कि जिसमें लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं कॉलेज में, लेकिन साथ में रहते हैं पति पत्नी की तरह, शादी नहीं हुई है लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह रहते हैं, उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। तो मुझे पूछा व्हाट इज रॉन्ग विथ लिविंग रिलेशनशिप, माने इसमें गलत क्या है। हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं, हमको लगता है कि हम ऐसे रह सकते हैं, शादी करने की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा नथिंग रॉन्ग। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ के कुत्ते लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ये मैंने जवाब दिया, क्योंकि उसने जिस तरह से मुझे पूछा था उनको लगा कि ये डर जाएगा। मैंने तो बताया कि हमको ये बायोलॉजी में सिखाया है कि तीन लोग हैं, एक है जानवर, एक है मनुष्य और एक है देवता है। ये भी उत्क्रांतवाद का सिद्धांत है, इवोल्यूशन माना। हम अभी मनुष्य हैं तो जानवरों में कुछ बातें होती है और देवताओं में कुछ बातें होती है। तो अभी मनुष्य है, हम ऐसे कहते हैं कि पहले जानवर थे, जानवर से मनुष्य बने और हम आगे बढ़ रहे हैं। माना ये सब साइंस में सिखाया जाता है कि जानवरों का दिमाग, मनुष्य का दिमाग, इसमें सब अलग अलग अंग्रेजी शब्द है। मैं यहाँ जानबूझ के उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो हमारी भोले भाले भाई बहनें माताएं जिनको अंग्रेजी नहीं आता है वो थोड़े डर जाते हैं, नियो कॉर्टेक्स वगैरह अगर हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मनुष्य का मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, अभी यहाँ से और डेवलप होगा जब हम देवताएं बनेंगे। तो हमारे पास अभी इस जन्म में चॉइस है कि मनुष्य से फिर से वापस जानवर बने या मनुष्य से देवता बने। तो मैंने उनको कहा ये चॉइस हर एक को है, आपने अपना चॉइस कर लिया है। तो ये जानवरों में है, दृष्टिवृत्ति की बात वहां रहते ही नहीं है। आप चारों तरफ ये देख सकते हैं, लेकिन कबीर क्या कहता है, कबीर कहता है
कुत्ता भी इंसान से अच्छा है। देखो कबीर ने कहाँ तक कहा है, कहता है कुत्ता भी सीजन के अनुसार काम विकार में जाता है लेकिन मनुष्य को कोई सीजन की जरूरत नहीं है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जो भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने द्वापर युग में जब देखा कि अति में जा रहा है ना, तो उन्होंने कुछ नियम डाल के दिए कि श्रावण मास है या चातुर्मास है, तो पवित्र रहने के लिए उन्होंने भी कड़े नियम बनाए हैं। और क्योंकि उनको पता है कि पवित्रता में सुख है, विकार में दुख है, लेकिन डे बाय डे ये टफ होते जा रहा है। मेरे पास जिस तरह से काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि ड्रामा अति में जा रहा है, बहुत अति में जा रहा है। हम सबको बहुत शक्तिशाली अवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप किसी मार्केट में हैं, आप किसी के घर पे जा रहे हैं, चारों तरफ वायुमंडल में वो प्रकंपन होते हैं। अगर हमने अपने चारों तरफ पवित्रता का चक्र नहीं खींचा है, जो बाबा ने अभी मुरली में कहा था कि लाइट का कार्ब, चारों तरफ लाइट का कार्ब होना चाहिए, परमात्मा की छत्र छाया, ये शब्द आया था कल की मुरली में, परसों की मुरली में, तो वो हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करती रहेगी। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि बाबा लगातार पवित्रता के ऊपर कह रहा है, पवित्रता की गहराई बहुत है। आपको अगर मधुबन से किताब मिलता है तो पवित्रता के ऊपर पूरा बुक ही लिखा हुआ है। आदरणीय जगदीश भाई ने किताब लिखा हुआ है। अभी स्पार्क विंग में भी पवित्रता के ऊपर किताब है। एक पहले एक छोटी बुक आती थी, बहुत सुंदर, बाप समान बनाने वाली दिव्य शिक्षा है, मुझे वो बहुत बहुत पसंद आई। लेकिन अभी तो स्पार्क वालों ने तो इतना विस्तार कर दिया है, आपको जो टॉपिक चाहिए उसके ऊपर किताब मिलेगी। तो पवित्रता की गहराई में जाके केवल अटेंशन रखना है, अटेंशन की बात है, वो संस्कार में आ जाएगा। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन में कमी कमजोरी आई तो 5 मंजिल की दीवार या बिल्डिंग टिक नहीं सकती है। हम सब जानते हैं हमारी डिग्री क्या है। अगर माताएं बहनें भाई श्री कृष्ण के साथ आना चाहते हैं 111 में, तो 5 मंजिल की बिल्डिंग और बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग का अपना महत्व है। जो श्री कृष्ण की डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, ये 5 मंजिल की बिल्डिंग है। इसको चेक करना गहराई से। लास्ट इसका पेपर होगा व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, तो इसके ऊपर हमको विजय प्राप्त करनी है। 3 बातें आज की मुरली में आई है, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाबा ने भक्ति मार्ग घाटे का बताया है। मुझे एक भाई ने कहा, इतना बाबा भक्ति के अगेंस्ट में क्यों कहता है, क्योंकि हमने भी भक्ति की है। बिल्कुल ठीक है वो भाई की बात, क्योंकि भक्ति का फल ही परमात्मा है। लेकिन परमात्मा मिलने के बाद भक्ति अपने आप छूट जाती है। इसलिए हमको किसी को बोलना नहीं है भक्ति छोड़ने के लिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। हमको तो यथार्थ ज्ञान समझाना है, उनको छोड़ने का कभी किसी को बोलना ही नहीं। जैसे ही उस आत्मा को अंदर से रियलाइजेशन होगा, तब उससे भक्ति अपने आप छूट जाएगी। अभी कितने बाबा के बच्चे हैं मैं देखता हूँ, जो कि लास्ट जन्म भी उनका ब्राह्मण में है, लौकिक में भी ब्राह्मण है, पूजा डालने वाले, अभी वो अकेले ज्ञान में चलते हैं तो उनको युक्ति से चलना पड़ता है। तो अभी भी वो पूजा वगैरह करते हैं क्योंकि समाज में रहते हैं। तो हमको युक्ति से चलना है। अभी गणेश का दिन है, तो कितने बीके भाई बहनों के घर पे गणेश की पूजा वगैरह सब करते हैं। अभी पूजा करते समय उनको पता रहता है कि हम हमारी ही पूजा कर रहे हैं, तो वो समान में स्थित रहते हैं क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो बहुत बीके भाई बहनों के घर पे
गणेश की मूर्ति लाते हैं, उसकी विधि पूर्वक पूजा करते, 11 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन रखते, कोई 1.5 दिन भी रखते, और फिर उसको डुबो देते हैं। तो हमको युक्ति से चलना है, लेकिन अंदर से हमको ये भासना तो रहेगी कि हम ही सतयुग के देवी देवताएं हैं। तो पढ़ाई जो हम पढ़ रहे हैं अभी, यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात की कि मनुष्य है, अपना परिवार को चलाने के लिए, शरीर निर्वाह के लिए कोई ना कोई काम करता है, और उसको यही दिमाग में चलता रहता है कि कैसे मेरा घर चले, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, और हमारा भविष्य कैसे सुरक्षित हो। इसके बारे में ही मनुष्य सोचता है। बाबा ने भी इनकम को 3 हिस्से में बांटने को कहा है। एक, जो हमारा खर्चा चल सके, दूसरा हिस्सा यज्ञ में हम सफल कर सके, और तीसरा भविष्य के लिए, माना कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए भी धन चाहिए। तो ऐसे 3 हिस्से। तो बाबा ने आज कहा कि इस पढ़ाई से, जो आप अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये मुरली की ज्ञान योग धारणा सेवा के, इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। तो अभी इस ब्राह्मण जन्म में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम हमारे लिए ही प्रबंध कर रहे हैं कि 21 जन्म तक। अभी उसमें है कि हम किस तरह से पुरुषार्थ करते हैं। अगर हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है तो हम बहुत अच्छे आराम से राजाई परिवार में जाएंगे, और पुरुषार्थ जितना कम उतना पद भी कम मिलेगा। अभी भक्ति मार्ग का बिलीफ अलग है, ज्ञान मार्ग का अलग है। भक्ति मार्ग में मुक्ति में जाना चाहते हैं, तो बाबा ने यही प्रश्न पूछा कि मुक्ति में घाटा है या कमाई है। तो भक्तों के लिए बाबा ने कहा ये कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से भक्त चिल्ला रहे शांति दो, शांति दो, शांति दो, और उनकी आधा कल्प की इच्छा पूर्ण हुई होने वाली है। इसलिए मेहनत का फल हुआ, इसलिए कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। लेकिन हम बाबा के बच्चे मुक्ति से ज्यादा जीवन मुक्ति में जाना चाहते। तो दो बातें, एक शांति और सुख। मुक्ति में शांति है, जीवन मुक्ति में शांति के साथ सुख है। तो ये ज्ञान है, इसको अच्छी तरह से समझना है। आज देवताओं को याद किया बाबा ने मुरली में, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा ने आज की मुरली में कहा कि देवताएं सचखंड के मालिक है, और सत कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं, सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है, गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इससे भाव ये निकलना चाहिए, लेना चाहिए कि हमको भी देवता बनना है तो हमको सच बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य नहीं है। सत्य के ऊपर हम 1 घंटा जा सकते हैं। कई बाबा के बच्चे युक्ति युक्त चलने के नाम पर झूठ बोल देते हैं। अभी कई लोगों को सेवा करनी होती है तो वो सर्टिफिकेट झूठा डॉक्टर का देते हैं। वो ठीक है, बाबा ने कहा आप ईश्वरीय सेवा में सफल कर लेते हो, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि ये बार बार झूठ बोलने से संस्कार बन जाता है, और फिर ताकत खत्म हो जाएगी। आत्मा का जो बल है वो खत्म हो जाएगा। देखो एक महात्मा गांधी जी को, जिनको बाबा ने कल बापूजी याद किया, एक आत्मा लौकिक की केवल सत्य और अहिंसा के बल पर राष्ट्रपिता बन गए, और हर 100 के नोट के ऊपर उनका फोटो है, और स्वयं भगवान भी उनको मुरली में याद करता है। केवल दो ही गुणों को उन्होंने धारण किया, सत्य और अहिंसा। तो हम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, हमारे अंदर कितनी सत्यता की शक्ति होनी चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई हुई है। एक लाइन में मैं कहूंगा, स्वयं को सत्य आत्मा जानना, मानना और चलना। दूसरा, बाप जो ट्रुथ कहा गया, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा जो है जैसा है उसको जानना, मानना और चलना। ये बहुत टफ है, सबसे होता नहीं है। बाबा ने कहा बहुत कम बच्चे मुझे ऐसे जानते हैं।
और तीसरा, बाबा के द्वारा बताया गया ज्ञान जो तीनों कालों में सत्य है, उसको भी यथार्थ रूप में समझना। जैसे आज की मुरली, मेरे पास समय कम पड़ रहा है, 15वां अध्याय के ऊपर आज की मुरली है। बाबा ने कल्प वृक्ष का वर्णन कहा हुआ। ये 15वां अध्याय, जिसको भी भगवत गीता सीखना है वो छोटे अध्याय से शुरुआत करते हैं। 2 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में बहुत छोटे 20 श्लोक वाले, वो है 12 और 15। 12वां भक्ति योग है और 15वां पुरुषोत्तम योग। आज की मुरली जो है 15वां अध्याय का पहले 5 श्लोक पूरे आज की मुरली है। मैं एक ही श्लोक पढ़ूंगा क्योंकि समय कम पड़ेगा। ऊर्ध्व मूलम अधशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। माना एक वृक्ष है जिसका बीज ऊपर है, वो अव्यय वृक्ष है, माना कभी खत्म नहीं होता है। वेद जिसके पत्ते हैं, जो उसे जानता है वो वेदों का ज्ञाता है। देखो बाबा क्या सुना रहा है, वेद शास्त्रों का सार। जिसने उस बीज को समझ लिया उसने सभी शास्त्रों को समझ लिया। अभी इसमें ऐसे आगे के 5 श्लोक है, पर मैं दूसरा तीसरा चौथा छोड़ के मैं तीसरे श्लोक के ऊपर आता हूं, क्योंकि उसमें एक शब्द आता है। मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, ये जो है ये बहुत सुंदर है। असंग से माना जिसको बाबा कहता है त्याग। असंग शस्त्रे ने आसक्ति का त्याग करके दृढ़ता से, दृढ़े न छितवा माना इस इन टहनियों को जो आपको बांध के रखे हैं उनको काटना चाहिए, ऐसे ये कहते हैं। इसी अध्याय में छठा श्लोक है, परमात्मा परमधाम निवासी है। और आत्मा और परमात्मा अलग है, ये भी इसी अध्याय में आए हैं। मैं समय के अभाव से उसको नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर काफी विस्तार हो जाएगा। आप चिंतन कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन भी भगवत गीता मोबाइल ऐप में मिलती है, तो आप 15वां अध्याय स्टडी कर सकते हैं। बाबा ने आज जो कहा कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, 21 जन्म के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, और ये मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष का बीज बाबा है। जैसा बीज वैसा फल, ये भी बहुत विस्तार वाली बात है। मैं बाबा के वरदान के ऊपर आऊंगा। बाबा ने आज बहुत सुंदर वरदान हमको दिया हुआ है, पवित्रता के ऊपर ही वरदान है। बाबा टाइटल दे रहे कि मेरे बच्चे होली हंस है। अभी हंस की विशेषता क्या होती है, तो दो। एक विशेषता बाबा ने कहा कि ज्ञान रत्न चूगने वाले हंस होते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मैं दिन भर में ज्ञान रत्न चुनता हूँ या फिर पत्थर। ये दुनिया के सभी समाचार पत्थर है, निगेटिव बातें ये माना पत्थर है, ज्ञान रत्न माना मुरली की बातें। और दूसरा हर हंस की विशेषता होती है निर्णय शक्ति। संस्कृत का शब्द है क्षीर नीर विवेक बुद्धि। क्षीर दूध को कहते हैं, नीर पानी को कहते हैं। हिंदी में कहावत है दूध का दूध पानी का पानी है। माना ये हंस की विशेषता है कि अपनी चोंच के बल पर वो दूध और पानी को अलग कर देता है। अभी इसका भाव क्या है कि हम सबके सामने ये बातें आती है जो हमको व्यर्थ की तरफ लेके जाती है और समर्थ की तरफ लेके जाती है। तो व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो होली हंस माना व्यर्थ को इमीडिएट फुल स्टॉप लगाना, यही संपूर्ण पवित्रता है। बाबा ने कहा आखिरी पेपर व्यर्थ संकल्पों का होगा। तो हर समय अगर हम होली हंस है तो हमारे बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। बाबा ने बताया था बच्चे 3 स्टेज में जाते हैं। एक है वर्णन, ज्ञान में आने के बाद बाबा की बातों का वर्णन करने लगते हैं, तो ये भक्ति मार्ग का बिलीफ है, वर्णन करना। उसके बाद हम उस ज्ञान के गहराई में जाने लगते हैं। बाबा ने होली हंस क्यों कहा, बाबा पवित्रता को इतना महत्व क्यों दे रहा है,
क्योंकि पवित्रता के आधार पर ही हम पूजन लायक बनते हैं। तो वर्णन के बाद मनन होता है और लास्ट स्टेज है मगन अवस्था। तो वर्णन, मनन और मगन, हमको अभी लगन में मगन रहना है। और ऐसे जो पोजीशन में स्थित रहते हैं उनकी माया की सभी अपोजिशन समाप्त हो जाती है और वही सच्चे सच्चे विजयी रतन बनते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो बाबा की ये जो मुरली है, ये पढ़ाई है, चारों ही सब्जेक्ट, यही सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई है। तो हद की विनाशी कमाई के पीछे हम इतना भागते हैं तो अविनाशी कमाई के पीछे कितना भागना चाहिए। तो 21 जन्मों का प्रबंध, बाबा ने कहा, मैं कहूँगा पूरे कल्प का प्रबंध करना चाहिए। मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है, लेकिन हम सजा खा के मुक्ति में नहीं जाएंगे, हम जाके टच करके वापस सुख धाम में आएंगे। तो जो अष्टरत्न है, माला के मन के है, वो परम धाम में ज्यादा समय नहीं रहेंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में मुक्ति भी कमाई है। और होली हंस बनना है, ज्ञान रत्नों को चुगना है, पत्थर छोड़ देने हैं और व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। सदा अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहकर माया की अपोजिशन को समाप्त करके विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।